नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास जो अपन श्वास लेते हैं वो श्वास वायु उनके आधार पर या प्राणवायु दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो दोनों को समझते हैं जल्दी से। अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण प्राणवायु के आधार पर वर्णों के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक तो अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब है, इसका परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु कम बाहर आती है, वह तो अल्प प्राण। जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तब मुख से वायु कम बाहर निकलती है, वो तो अल्प प्राण है। और जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक बाहर निकलती है वो महाप्राण है। जैसा नाम से भी आपको लग रहा है, परिभाषा में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं मैंने वर्ग आपको बता दिए, दोबारा बता दूंगा एक बार। अभी आप देखते हैं। तो महाप्राण मैं थोड़ा सा बाद में लिखूंगा, अभी अल्प प्राण को समझते हैं फिर महाप्राण लिखते हैं। तो अल्प प्राण कौन से वर्ण है, इससे पहले अपन वर्ण लिख देते हैं पूरे। कौन कौन से अल्प प्राण के अंदर आए गए, प्रत्येक वर्ण का। अब आराम से लिखिए या समझिए। प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस सारे के सारे स्वर 11 प्लस अंतस्थ वर्ण य, र, ल और वो। तो ये आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और स्वर सारे, और य, र, ल और व, ये तीन से ये हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे 11 स्वर हो जाएंगे 11 और ये हो जाएंगे ये 11 और ये 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 11 15 और 15 30। तो टोटल अल्प प्राण हो गए 30। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल अल्प प्राण कितने हैं, 30। टोटल अल्प प्राण के वर्ण 30 है और महाप्राण के 14 और 30 44। पूरे वर्ण कितने होते हैं, 44। अब ये आपको वर्ग मैंने कल और बताया था, आज और बता देता हूँ जल्दी से। जैसे क वर्ग है, 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग में कौन सा होगा, क, ख, ग, घ और ड। इसमें च, छ, ज, ज और य। इसमें ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ग है और 5 में प्रत्येक में 5 वर्ण है। मैंने वर्ग और वर्ण पहले ही आपको बता दिए थे और मैंने आज और बता देता हूँ। प, फ, ब, भ और म। ये पूरे 25 वर्ण है, क से लेकर म तक। अब इसमें से इसमें लिखा है पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है ना। तो इसमें से अपन ये पहला वर्ण है ना, ये दूसरा वर्ण है
ये तीसरा वर्ण, ये मतलब ये का मतलब ये नहीं, ये सारे के सारे पहला वर्ण, ये सारे के सारे दूसरा वर्ण, ये सारे तीसरा वर्ण और ये सारे चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो इनमें से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला मतलब पहले का मतलब हो गया ये क छ ट त और प, ये पूरा। और तीसरे का मतलब हो गया ग छ ड द और प, और ये संधि में भी बहुत काम आते हैं। पांचवे का मतलब है ड य ण और म, ये सारे। तो ये 5 5 10 5 15, तो 15 तो ये हो गए। और सारे स्वर कितने, अ आ ई उ ऊ ए आई और री, एक बीच में ओ औ और री, ये 11 स्वर हो गए। और ये र ल व और 4, ये कुल टोटल हो गए अल्पप्राण के वर्ण 30। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब लिखते हैं महाप्राण। तो अल्पप्राण में कोई खास नहीं है, प्रत्येक वर्ग ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और स्वर और ये र ल व। अब इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। अब लिखते हैं महाप्राण। अब लिखते हैं महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। महाप्राण में जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकलती बाहर आती है वह महाप्राण कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग का लिखिए आप, प्रत्येक वर्ग का जो इसमें से पीछे रह गए, दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण स च श और ह। तो ये टोटल हो गए 14 हो गए टोटल। ये टोटल कितने हो गए, 14। देखो 5 ये और 5 ये 10 और 4 ये, है ना, 5 ये और 5 ये और 4 ये 10, 14 हो गए पूरे। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दूसरा इसमें है ये दूसरा और ये चौथा, और ये तीन तालव्य चकार, मूर्धन्य चकार, दंत्य चकार और ह। इस प्रकार से ये 14 हो गए। तो कुल कितने हो गए, 14 और 4 हो गए, 14 और 30 हो गए, 44 वर्ण। अब देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है और ये अल्पप्राण। एक अल्पप्राण में दूसरा महाप्राण में, एक अल्पप्राण में दूसरा महाप्राण में। ये भी आपको याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट से। एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट से। श्वास और प्राणवायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। टोटल वर्ण होते हैं 44, याद रखना। ये उसके आधार भेद है, ये संख्या नहीं है, भेद है, ये ध्यान रखना। तो एक तो होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण वो जिसमें उच्चारण करते हैं वो मुख से वायु कम बाहर आए, दूसरा होता है महाप्राण। मुख्य मेन इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अल्पप्राण के अंदर पहला आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सारे के सारे स्वर और य र ल और व। टोटल कितने हो गए, 15। तो ये हो गए 5 5 5 15 और 11 हो गए स्वर प्लस 4 हो गए, ये टोटल हो गए 30। तो 30 वर्ण है अल्पप्राण के, 30 वर्ण है अल्पप्राण के। महाप्राण के जो पीछे रह गए, अब पीछे कौन कौन से रह गए हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और च
श, स और ह। 10 हो गए ये और 4 हो गए ये, कुल हो गए 14। कोई दिक्कत? टोटल कितने होते हैं वर्ण? पूरे वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या है 44। तो 30 प्लस ये 14 बराबर 44। तो टोटल वर्ण 44 हो गए। इस प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।